Hello, good morning, students. Myself, Dr. Pratima. Today we will discuss the most important question of these 5 chapters. Yes, ठीक है. Actually, I used to teach offline since 11 years to the NEET student. I used to teach biology, that means complete zoology as well as complete botany. And now I am teaching online to the NEET student. ठीक है. Let's not go into the introductory part of myself because I personally believe, मुझे ऐसा लगता है कि आपका your time is very much important. So let's start the question part. Okay. So the first question here, we'll discuss these 5. We'll discuss these 5 chapters, cell, the unit of life, and all that. ठीक है. Okay. So the first question here. What is the first question here? Which of the following present in DNA? See, DNA, which of the following is present in DNA? In place of, in a DNA, you have nitrogenous base, adenine, guanine, cytosine and thymine. ठीक है. And in RNA, you have nitrogenous base. डिफरेंस इन द डीएनए एंड आरएनए अपने पढ़ा था, वो डबल स्टैंडर्ड रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, उसका लोकेशन का डिफरेंस. हाँ, फिर उसके बाद नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, guanine, cytosine and thymine. These are the 4 nitrogenous bases and you will find here adenine, guanine, cytosine and in place of thymine you will find uracil. Which of the following is present in DNA? Cytosine रहेगा, deoxyribose sugar रहेगा और phosphate. All 4 is the answer. ठीक है. बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है ये. एक मिनट. Okay, what is the next question? In DNA, in place of uracil dash is present. दिख रहा है ना ये? See, what happened? In DNA, in place of uracil you will find thiamine. You will find thiamine. ये thiamine नहीं, this is wrong, ये नहीं, thiamine. ठीक है. You will find thiamine. ठीक है. A nitrogenous base is linked to OH of dash sugar through the N-glycosidic bond to form. ठीक है. नाइट्रोजिनस बेस, फॉर एग्जाम्पल ये पेंटोज शुगर है आपका. ठीक है. ये C1 फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस अटैच है. कौन सा नाइट्रोजिनस बेस? फॉर एग्जाम्पल आप एडेनिन ही ले लो. ठीक है. एडेनिन, सपोज दिस इज योर पेंटोज शुगर, दिस इज योर पेंटोज शुगर. ये फर्स्ट कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा आपका. ये पायरिमिडिन रिंग आपने निकाल दी और फिर एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर रहता है, आपको पता है, लाइक दिस 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 पायो रिंग. ठीक है. और ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है? N9, C1 N9. ठीक है. और जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच रहता है तो शुगर के कार्बन को अपन डैश लिखते हैं या फिर प्राइम लिखते हैं. ठीक है. क्योंकि कार्बन यहाँ पे भी है और कार्बन यहाँ पे भी है. सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट विच कार्बन बिलोंग टू नाइट्रोजनस बेस एंड विच कार्बन बिलोंग टू शुगर? यू विल हैव टू put a dash here, C1 dash, ये फर्स्ट कार्बन, C2 dash. ठीक है. C3 dash. ओके. तो क्वेश्चन क्या पूछा है? नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस लिंक हो गया टू द पेंटोज शुगर थ्रू द N. ये बॉन्ड का नाम है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्योंकि ये कौन सी शुगर है? प्यूरिन की शुगर है. क्योंकि ये कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर है. ठीक है. पेंटोज शुगर दिया है, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है राइबोज है कि डीऑक्सीराइबोज है. और ये कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? ये डबल रिंग वाला प्यूरिन का नाइट्रोजनस बेस है. इसलिए फर्स्ट कार्बन के साथ C1 डैश के साथ ये बनाएगा N9 वाला, 9th वाला नाइट्रोजन बेस लिंक हो जाएगा. ठीक है. और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड. ये बनेगा आपका न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड इज बिटवीन 1 डैश C फर्स्ट कार्बन, 1 डैश फर्स्ट कार्बन और 1 प्राइम ऑफ किसका कार्बन? फर्स्ट कार्बन किसका? पेंटोज का फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन किसका? नाइट्रोजनस बेस का 9th कार्बन. पर यहाँ पे दिया है ये आएगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं आएगा क्योंकि न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट. दैट मीन्स यू विल हैव टू, दैट मीन्स शुगर विल बी देयर, नाइट्रोजनस बेस विल बी देयर एंड
फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड विल बी देयर, ठीक है। C2 नहीं, C3 भी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है आपको, एंड न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड, न्यूक्लियोसाइड नहीं न्यूक्लियोटाइड में, इन न्यूक्लियोटाइड अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5 डैश। अच्छा, OH ऑफ 5 डैश कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू द लिंकेज, कौन सा लिंकेज रहेगा, सपोज ये आपका पेंटोज शुगर है, कोई भी ऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज कोई भी हो सकता है। ये C1 के साथ ये सपोज ये है प्यूरिन वाला, ठीक है, C1N9, ये कौन सा बॉन्ड रहेगा, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अगर ये प्यूरिन है, ये मैं बार क्यों बोल रही हूँ क्योंकि रिवाइज हो जाता है आपका, अगर ये प्यूरिन का नाइट्रोजनस बेस है तो किसके इसके बीच में बनेगा, पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन में और नाइट्रोजनस बेस के 9th नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और अगर ये पायरिमिडीन की नाइट्रोजनस बेस है, पायरिमिडीन का नाइट्रोजनस बेस है तो किसके साथ बनेगा, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड फर्स्ट कार्बन C1N1, ठीक है। अपन ऐसे लिखते हैं पायरिमिडीन, नंबरिंग यहाँ से N1 8 सेकंड, यहाँ पे कार्बन रहेगा ये N2 N3, ये थर्ड कार्बन थर्ड नाइट्रोजन, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है। तो अगर पायरिमिडीन का है तो फर्स्ट और इसके साथ बनेगा, ठीक है। और अगर प्यूरिन का है तो फर्स्ट कार्बन ऑफ बेंटोज शुगर एंड 9th नाइट्रोजन ऑफ C1N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इसको नाम देते हैं अपन, ये है स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे ये C2 डैश, ठीक है, OH, ये C3 डैश, ठीक है, और यहाँ पे C5 डैश OH, ठीक है। ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा आपका, फॉस्फोरस के साथ, मतलब H3PO4, ये ऐसे डबल बॉन्ड OH OH और ये OH, यहाँ से एक पानी रिमूव हो जाता है, ठीक है। पानी अगर निकल गया तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड को नाम क्या देते हैं अपन, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फो अनहाइड्राइड नहीं, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, अनहाइड्राइड नहीं। फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड जो रहता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच, इन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स द फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड विल बी देयर, ठीक है। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में आपको दो बॉन्ड मिलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द शुगर मॉलिक्यूल एंड योर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, एंड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन योर न्यूक्लियोसाइड एंड द फॉस्फोरिक एसिड और द फॉस्फेट। यहाँ पे देखो फिर से 5 डैश लिखा है, 5 प्राइम इसलिए लिखा है क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है किसका कार्बन मतलब शुगर के कार्बन को नाइट्रोजनस के कार्बन, नाइट्रोजन बेस के कार्बन से। डिफरेंस इन द साइटिडीन एंड डीऑक्सीसाइटिडीन, साइटिडीन क्या होता है, डिफरेंस क्या है साइटिडीन एंड डीऑक्सीसाइटिडीन, देखो शुगर का ही डिफरेंस है। साइटिडीन मतलब ये फर्स्ट कार्बन, पायरिमिडीन, साइटिडीन कौन सी रिंग है, किसका नाइट्रोजन बेस है, साइटोसिन, ठीक है। ये हो गया आपका पायरिमिडीन वाला, N1 के साथ बनाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे C1 और ये फिर से वैसा ही आएगा, ठीक है, ये जो बॉन्ड बनेगा C1N1, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में, सपोज ये साइटिडीन है, साइटिडीन में कुछ नहीं रहेगा, सेकंड कार्बन C डैश मतलब सेकंड कार्बन C-2 पे OH रहेगा, ये साइटिडीन है सिंपल। और डीऑक्सीसाइटिडीन में C-2 पे क्या रहेगा, इंस्टेड ऑफ OH यू विल फाइंड H। ये डीऑक्सी राइबोज शुगर का डिफरेंस है। शुगर नेक्स्ट क्या दिया है आपको, when the phosphate group is linked to when the phosphate group is linked to OH of 5 dash carbon of न्यूक्लियोसाइड में फिर से निकाल के दिखाती हूँ बार बार, ये आपका पेंटोज शुगर हो गया, ये कोई भी ये एडेनिन, जैसे एडेनोसिन ले लो, मतलब एडेनिन वाला नाइट्रोजन बेस और शुगर आपकी पेंटोज शुगर, ये हो गया आपका एडेनोसिन पेंटोज राइबोज शुगर, ठीक है। ये अगर इसका C-5 कार्बन, फिफ्थ कार्बन अगर फॉस्फेट से अटैच हो गया तो क्या होता है, when the phosphate group is linked to OH of C-5 carbon of nucleoside
थ्रू द फॉस्फोईस्टर लिंकेज द करस्पॉन्डिंग, इस स्ट्रक्चर को फिर बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में आप फॉस्फेट जोड़ दो, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दो, आपको मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर ये एडेनिन है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होना चाहिए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर एडेनिलिक एसिड या फिर एडेनाइलेट। Two nucleotides are linked through the linkage form dinucleotide. Two nucleotides are linked through. For example, this is one nucleotide. ये थर्ड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन का OH, थर्ड कार्बन का OH फॉस्फेट के साथ लिंक हो जाता है। ये ठीक है, फॉस्फेट के साथ लिंक हो जाता है और ये फॉस्फेट फिर C5 नीचे वाले इसके साथ लिंक रहता है। मतलब these are two nucleotides, ठीक है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे फिर से C5 रहेगा, C-5 ये फॉस्फेट के साथ अटैच रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है देख लो यहाँ पे, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स किससे लिंक है? देखो ये फॉस्फोरस, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को नाम देते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 3 क्यों लिखा है? क्योंकि पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन पे अटैच है फॉस्फोरस और ये सेकंड वाले उसके एडजेसेंट और उसके नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है, या फिर शुगर के फिफ्थ कार्बन पे अटैच है, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं ये नहीं। नेक्स्ट क्या बोला है? अ पॉलीमर दस फॉर्म एट वन एंड इज फ्री मोइटी at the 5 end of sugar which is referred to as 5 end। C जो पॉलीमर बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा बना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंगल, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे C5 पे हमेशा फॉस्फेट फ्री रहता है। ये फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे अटैच हो गया, ये फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है, फिर से ये फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे C-3 पे, ठीक है, और यहाँ पे C-5 पे, ठीक है, अटैच हो गया। तो फिफ्थ कार्बन पे क्या फ्री रहता है? फॉस्फेट फ्री रहता है, फॉस्फोरस फ्री रहता है, ठीक है। 5' एंड पे ऑफ शुगर के 5' कार्बन के साथ क्या अटैच रहता है? हमेशा फॉस्फेट अटैच रहता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला एंड है यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH फ्री रहता है। द केमिकल नेम ऑफ थाइमीन, थाइमीन क्या है देखो एक बार। थाइमीन आप क्या करते हो, आपको पहले यूरासिल निकालना है। यूरासिल इज नथिंग बट दी बेंजीन पैरिमिडिन की रिंग निकालनी है आपने, ठीक है। हमेशा नंबरिंग यहाँ से करना, यहाँ से दो जगह पे, यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा और यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे है नाइट्रोजन, ठीक है। मतलब आपको ये कितने हैं? C4N2H6, C4N2H6 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ आपको, आई एम सेइंग यूरासिल इज व्हाट? यूरासिल सेकंड पोजीशन पे, यूरासिल इज नथिंग बट दी सेकंड पोजीशन पे ये अटैच हो गया। मतलब 2,4-डाइऑक्सो और ऑक्सी 2,4-डाइऑक्सी पायरिमिडीन, ये क्या है आपका? यूरासिल। ये आपका यूरासिल, ये आपका यूरासिल। पूछा क्या है? थाइमीन। अगर मुझे यूरासिल से थाइमीन बनाना है तो मुझे फिफ्थ कार्बन पे CH3 ऐड करना पड़ेगा, मिथाइल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5-मिथाइल यूरासिल इज थाइमीन। व्हाट इज थाइमीन? थाइमीन इज नथिंग बट दी, थाइमीन का नाम है 5 फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल यूरासिल, 5 यूरासिल। और यूरासिल का ही दूसरा नाम क्या है? डीमिथाइलेटेड, मिथाइल ग्रुप निकाल दिया, डीमिथाइलेटेड थाइमीन। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग
फ्रॉम द फॉलोइंग कहाँ पे है, हाँ एग्जाम्पल, हाउ मेनी आर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस कौन सा है यहाँ पे देखो, एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, करेक्ट है ना, अपन जानते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है। ग्वानोसिन नहीं है, ग्वानोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड ऑफ ग्वानिन। साइटिडीन भी नहीं है, साइटिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड ऑफ साइटोसिन। यूरासिल is a nitrogen base. Thymidine is not. How many are nitrogen base? Only two. Thymidine, uridine, cytidine. Cytidine is a nucleoside of cytosine. Thymidine is a nucleoside of thymine. Uridine, nucleoside of uracil. Phosphoester bond is present in अच्छा क्वेश्चन है, यूरेसिल मोनोफॉस्फेट, ऐसा कुछ रहता है क्या? यूरेसिल एक नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस हमेशा फॉस्फेट के साथ कभी अटैच नहीं रहता, रॉन्ग। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपको न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फोरस अटैच करना है। एडेनोसिन, एडेनोसिन ये एक न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोईस्टर बॉन्ड नहीं रहता, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। थायमिन ये खुद नाइट्रोजनस बेस है, इसके पास कौन सा बॉन्ड रहेगा, ये नहीं, ठीक है, इसलिए ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट एक बार निकल के दिखाती हूँ मैं आपको, देखो सी इट इज लाइक दिस, यू हैव टू ड्रॉ द पेंटोज शुगर, ठीक है, देन दिस इज द ग्वानिन, दैट मीन्स N9 and C1, this one is your N glycosidic bond, N glycosidic bond. So this structure is your guanosine. This is what? Guanosine. Guanosine is nothing but the what? Nucleoside of guanine. And here you have to add with the C-5, you have to add just one phosphorus. This is guanosine, this is phosphorus. That means guanosine plus one phosphate, monophosphate. अगर दो फॉस्फेट रहेगा तो गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट रहेंगे तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी। 3 is the correct answer, 3. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज तो रहेगा ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, नाइट्रोजनस बेस भी रहेगा, अच्छा एक्सेप्ट बोला है ना, शुगर भी रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं रहता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ रहता है, जब दो अमीनो एसिड लिंक होते हैं, या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन में रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, sugar phosphate backbone is also named as नाइट्रोजन बेस नहीं, शुगर भी नहीं, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड फिर से बताती हूँ, जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच होता है तब उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं तब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको यही जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्या बोल रही है, डीएनए एज एन DNA is an acidic substance present in the nucleus. Was first identified by Misher 1869. ठीक है ना, सबसे पहले जब बैंडेज में उन्होंने एक WBC देखा, और WBC के अंदर मतलब पस सेल देखे, तो पस सेल क्या रहता है, पस सेल नथिंग बट WBC, और WBC के अंदर उन्होंने देखा कि कुछ एसिडिक मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक मटेरियल मिलता है। बाद में उन्होंने मिशर जी ने एक नाम दिया उसको न्यूक्लिन, ठीक है, तो उन्होंने जो ढूंढा था वो न्यूक्लियो प्रोटीन था, न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमैटिन जो अपन मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन तो मिलता है, ठीक है, और वो कब किया उन्होंने, कब ढूंढा, ये न्यूक्लियन नाम दे दिया उसको एसिडिक मटेरियल को 1869 में, और उसके 20 साल बाद अल्टमैन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्योर जो डीएनए था वो एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो पहला डीएनए, पहला जो एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस किन्होंने बोला, फ्रेडरिक मिशर, मॉलिक्यूलर बेसिस पे दिया है आपको, ईयर भी दिया है 1869, ठीक है, ओके। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, चलो सेल साइकिल का क्वेश्चन आ गया, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द यूकैरियोट्स डीएनए इज मोस्ट कंडेंस, कौन सी फेजेस रहती है सेल साइकिल की, एक इंटरफेज और एम फेज, इंटरफेज में G1 S एंड G2, ठीक है,
एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलो। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, क्रोमेटिन इज स्टार्टेड, मतलब कन्वर्ट होना क्रोमोसोम में स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। पर क्रोमोसोमल का कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ पे होगा, मेटाफेज में। मोटे तगड़े क्रोमोसोम, यू विल फाइंड अच्छे खासे मोटे तगड़े क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह पे या फिर न्यूक्लियस की जगह पे आपको अच्छे से क्रोमोसोम्स दिखेंगे। दैट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी इजीली स्टडीड एट मेटाफेज। In which phase of the cell cycle eukaryote DNA is most condensed, highly condensed chromosomes are observed at metaphase. ठीक है, ओके, इधर गया। Which of the following vacuole is present in the BGA and photosynthetic bacteria? है ना, पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर एंड बीजीए, ये फोटोसिंथेटिक रहते हैं। उनमें फूड वैक्यूल नहीं, ये अमीबा में मिलता है, अपने लाइसोसोम में भी गैस वैक्यूल मिलेगा उसमें। गैस वैक्यूल बेसिकली क्या करता है, गैस वैक्यूल जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक है, उनको बायोनेंसी प्रोवाइड करता है। बायोनेंसी मतलब क्या, कि वो अगर ये फोटोसिंथेटिक है, इनको लाइट ट्रैप करना है, लाइट की सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करना है, तो ये पानी के अंदर रहेंगे तो कैसे करेगा, इसलिए उनको पानी के सरफेस पे रहना है। ठीक है, मतलब दे हैज टू फ्लोट, उनको फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट करने के लिए वो हल्के होने चाहिए, तो हल्केपन मतलब बायोनेंसी, लाइट वेटनेस कौन देता है, उनके पास गैस वैक्यूल रहता है। गैस वैक्यूल इज नॉट अ ट्रू वैक्यूल, अगेन बताती हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो यहाँ पे रहते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, आपका अमीबा हो गया, है ना, फ्रेश वाटर लिविंग में मिलेगा आपको। और सैप वैक्यूल नहीं, सैप वैक्यूल तो आपको प्लांट में मिलता है। क्या हो गया, प्लांट में मिलता है। अरे रुक, समझ गए बच्चे, हाँ। सैप वैक्यूल भी नहीं, क्या मिलेगा वहां पे, गैस वैक्यूल। In which of the following option the two given taxonomic categories living वाला गया with the organisms are correctly matched? अच्छा, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका नाम है, गेहूं। ट्रिटिकम इज जीनस एंड एस्टिवम इज व्हाट, स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। सैफेंडेल्स नहीं आता भाई, ट्रिटिकम में पोएल्स आता है, उसका ऑर्डर है पोएल्स, इसलिए ये गलत हो गया, बीट, ये करेक्ट है। सैफेंडेल्स, मैंगो, मैंगो बराबर है। कैसे आता है ये, मैंगीफेरा इंडिका, जीनस स्पेसिफिक एपिथेट मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, इसका क्या आएगा, फैमिली एनाकार्डियासी, एनाकार्डियासी। फैमिली के बाद हमेशा ऑर्डर आता है सैफेंडेल्स, ऑर्डर के बाद क्या आएगा, क्लास, क्लास कौन सा आता है इसका, ये है डायकॉटी लेडोनी, डायकॉट। ठीक है, डायकॉट। इसके बाद आपका डिवीजन आएगा, ये है फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म आएगा भाई, और इसके बाद किंगडम आएगा प्लांटी। देख लो मैच होता है क्या, बी। कैनिडी प्राइमेट्स नहीं है, कैनिडी में कौन आते हैं आपके, डॉग। डॉग इज नॉट अ प्राइमेट, प्राइमेट में तो वो आते हैं आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, चिंपांजी, गिब्बन, मैन, एप, मंकी। लेम्यूर में भी आता है प्राइमेट में। ठीक है, इसलिए मस्का प्राइमेटा। अरे मस्का कहाँ पे प्राइमेट्स है, मस्का तो इसका डायप्टेरा आएगा ना, हाउस फ्लाई, डायप्टेरा है उसका ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, अरे क्या हो गया, चलो इसको बड़ा कर देते हैं, कोई मतलब ही नहीं। हाँ, क्या है, assertion reason, वायरॉइड आर फाउंड टू बी फ्री ऑफ आरएनए। वायरॉइड क्या है, वायरस तो भी न्यूक्लियोप्रोटीन है, वायरॉइड तो सिर्फ आरएनए है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वो भी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाला, फिर भी कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन। वायरॉइड्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड। सपोज ये वायरस है, प्रोटीन कोड और इसके अंदर का ये जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया आपका वायरस। वायरॉइड सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रहता है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, वो भी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। Viroids are found to be free of DNA, right? Viroid lack the protein code and found
हाँ, ये जो प्रोटीन कोट है ये कैप्सूमियर अपन बोल जो कैप्सिड, कैप्सिड मतलब प्रोटीन कोट, ये नहीं रहता वायरॉइड में, ये वायरॉइड है, ठीक है। वायरॉइड लैक द प्रोटीन कोट, दैट्स व्हाई वायरॉइड इज ओनली हैविंग जेनेटिक मटेरियल और फ्री ऑफ or free RNA. Both assertion is right. See why viroids are having only free RNA, because they lack the outermost protein coat. That's why A आएगा आपका आंसर. Assertion is right and reason is the correct explanation of assertion. 26 के बाद क्वेश्चन आता है आपका कौन सा? अरे क्वेश्चन नंबर 27. क्या है भाई 27? चलो करेक्ट बताना है. सिलेक्ट द करेक्ट. करेक्ट बता देते हैं. चलो करेक्ट को पहले मार्क करना. इतनी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरा लगता है. सेल इज मेटाबॉलिक, जीवन फेज में क्या होता है? सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. नहीं, सबसे ज्यादा एक्टिव इसी फेज में होता है. ये गलत है. करेक्ट पूछा है. जीवन इज द इंटरवल बिटवीन, यस ऑफ कोर्स, जीवन इज द इंटरवल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट. ऐसे निकलते हैं ना अपन सेल साइकिल लाइक दिस, ठीक है. ये छोटा सा रहता है आपका एम फेज, ठीक है. ये बड़ा रहता है जीवन फेज, फिर यहाँ आपका ये एस फेज और ये हो गया G2 फेज. तो एम फेज और एस फेज के बीच में का ये जो फेज है इसको अपन बोलेंगे जीवन फेज. जीवन जीवन अरे जीवन इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, जीवन इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड एस फेज. एम और एस के बीच में का फेज है. दिस इज राइट, करेक्ट ही पूछा है. इट इज नॉट फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ, अरे होते हैं ना माइक्रो, मैक्सिमम प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इसी फेज में होता है जीवन में. सेल स्टॉप ग्रोइंग नहीं, सेल कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द सेल साइकिल, ठीक है. बट द डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट ओनली एट द वन फेज. एनसीईआरटी का लाइन है. ओके. द नॉन स्टेनिंग स्मॉल सैटेलाइट लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हैं? The non-staining small satellites like structure are formed in the chromosome because of, see, suppose this is your chromosome, you will have a primary constriction here and this is your second, this is your satellite, this is your satellite. ये नॉन स्टेनिंग रहता है, डाई नहीं लेता, ठीक है. और ये क्यों बना है? ये क्यों बना है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हर क्रोमोसोम में नहीं रहेगा, ठीक है. और यहाँ पे काइनेटोकोर भी नहीं, स्पिंडल फाइबर भी अटैच नहीं होंगे, बता दे रही हूँ, बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हर क्रोमोसोम में होगा. क्रोमोसोम को क्रोमोसोम तभी बोलते हैं जब उसके पास प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट को मैं पहले अंडरलाइन कर लेती हूँ क्योंकि गड़बड़ी ना हो जाए. Asexual reproduction in fungi is by oospore, ascospores and basidiophore. Wrong. Asexual reproduction is by gonidia, sporangiospores and zygospores, while sexual reproduction is by oospore, ascospores and basidiospores. Exogenous endogenous के लिए ये endogenous रहते हैं, exogenous रहते हैं basidiospore. Anyways, correct पूछा है. Fusion of two nuclei between the two motile or non-motile gametes called as plasmogamy. नहीं, plasmogamy is what? Fusion of protoplasmic content, not nucleus. जब nucleus fusion होते हैं तो उसे कैरियोगैमी कहते हैं. Fusion of protoplasm is called as कैरियोगैमी. उल्टा लिखा है, गलत है ये भी. Meiosis in the zygote, क्यों ऐसे होता है? ये इधर उधर क्यों मिलता पता नहीं. Meiosis in the zygote result in the formation of haploid, 4 haploid spores, ठीक है. in the sexual cell, बरोबर है, 4 है. This is the right option, ठीक है. Okay. What is next given here? Question number 30. 30. अरे आजा भाई. क्या है ये? The stage at which chromosomes is made up of two sister chromatids held together by a centromere. आपको प्रो फेज में, आप जानते हैं, आपको जीवन फेज में, एस फेज में, G2 फेज में क्रोमोसोम नहीं मिलेगा. एम फेज में जाके क्रोमोसोम आपको मिलेगा. एम फेज में भी, प्रो फेज में तो स्टार्टिंग होता है. द क्रोमेटिन
started condensation, chromatin is started condensation into chromosome, क्रोमेटिन का धागा क्रोमोसोम बनाने लगता है। और ठीक है, फिर जाके मेटाफेज में आपको अच्छे खासे मोटे तगड़े क्रोमोसोम्स दिखेंगे। क्रोमोसोम विथ यू विल फाइंड द स्ट्रक्चर लाइक दिस इन द मेटाफेज। ठीक है, ये इनिशियल मेटाफेज है और फिर बाद में जाके अच्छे सारे के सारे क्रोमोसोम मेटाफाइसियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं लाइक दिस। ठीक है, फिर ये काइनेटोकोर्स और स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से अटैच हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए और फिर यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो स्पिंडल फाइबर है इनकी शॉर्टनिंग हो जाती है और द सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। एनाफेज में नहीं दिखेंगे आपको, टीलोफेज में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। टीलोफेज में टीलोफेज एक्चुअली एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट प्रोफेज, प्रोफेज के अपोजिट है। ठीक है, मेटाफेज में दिखेंगे आपको, प्रोफेज में नहीं। प्रोफेज में तो बनना स्टार्ट होता है क्रोमोसोम। ठीक है, प्रोटीन मूव विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू विच, अच्छा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्वेश्चन है। सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, मतलब ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर लाइक दिस। और यहाँ पे एक तो पार्शियली बरीड प्रोटीन रह सकते हैं या फुल्ली बरीड प्रोटीन रह सकते हैं। तो ये प्रोटीन्स ऐसे मूव करते हैं, मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स इज बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी इज प्रोवाइडेड बाय लिपिड्स। ठीक है, कौन सा, फुल्ली फ्लूइड है क्या, नहीं सेमी फ्लूइड, इसी को क्वासी फ्लूइड बोलेंगे, क्वासी फ्लूइड नेचर। ठीक है, क्या बोलता आगे, द पीरियड ऑफ एक्टिव माइटोसिस इन द यीस्ट सेल रेंजेस फ्रॉम, हाँ ना, सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरीज होता है फ्रॉम सेल टू सेल एंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। आपको दो ही एग्जांपल दिए, ह्यूमन सेल का 24 आवर्स का सेल साइकिल का ड्यूरेशन है और यीस्ट का आपको दिया है 90 मिनट्स का। यीस्ट मतलब ये जो यीस्ट है ये हर 90 मिनट्स में 1 से 2 सेल बनाएगा, तो 90 मिनट्स का इसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन है। अगर 90 मिनट्स का सेल साइकिल ड्यूरेशन है तो सेल साइकिल अपन जानते हैं 2 फेज में आती है सेल साइकिल। इसके 2 फेजेस है, एक है इंटरफेज और दूसरा है जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होगा एम फेज। एम फेज तो सिर्फ 5% ऑफ टाइम लेती है और मैक्सिमम टाइम 95% ऑफ टाइम कौन लेता है, इंटरफेज रहता है, इंटरफेज। ठीक है, अगर 90 मिनट्स का टोटल टाइम है तो 90 मिनट्स में से 95% हो जाएंगे आपके 85 मिनट्स। 85 मिनट्स तो किसने ले लिए, इंटरफेज ने, इंटरफेज ने। और फिर बचे 4 to 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स किसको लगेंगे, आपके एम फेज को। ये ए भी नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्शन आंसर। ठीक है, ऑल यूनिवर्सल रूल ऑफ ICBN आर करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ICBN हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, जब हाथ से लिखेंगे तब सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, एवरी स्पेसिफिक शुड हैव अ जेनेरिक नेम है, हाँ है ना, एवरी स्पीशीज के 2 नाम होने चाहिए। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम में ही है, एक स्पीशीज के 2 नाम, हर ऑर्गेनिज्म को 2 नाम, है ना। जैसे मस्का डोमेस्टिका, मस्का क्या है, जेनेरिक है, जीनस है, जेनेरिक नेम है, और डोमेस्टिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, उसी तरीके से मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा क्या है, मैंगीफेरा है आपका वो जेनेरिक नेम या फिर जीनस। इंडिका क्या है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये सारे नाम एक तो लैटिन से डिराइव करो, लैटिन, ठीक है, लैटिनाइज, और फिर जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। ठीक है, इटैलिक्स मतलब ऐसे टेढ़ा, राइट हैंडेड, थोड़ा टेढ़ा राइट की तरफ झुकेंगे। ठीक है, और जब हाथ से लिखेंगे तो उसको सेपरेटली मैंगीफेरा और इंडिको साथ में अंडरलाइन नहीं करना, मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन करना और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करना। ठीक है, साइंटिफिक नेम आर जनरली लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, अच्छा एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट इनकरेक्ट नहीं, एक्सेप्ट ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन विथ, नहीं ये गलत है। जेनेरिक नेम जैसे अपन अभी ऐसे लिखे ना, मस्का,
पहला स्टार्टिंग का कैपिटल होना चाहिए और फिर जाके ये स्मॉल, डोमेस्टिका, है ना, डी स्मॉल। और ये जेनेरिक नेम या फिर जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे मैंगी फेरा, इंडिका, ऐसे लिखते हैं ना, होमोसेपियन, उसी तरीके से। ठीक है, क्या बोल रहा हूं आगे, एसर्शन, फिर से आ गया री, री, हम्म, क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर मतलब जो डिफाइन करेगा, जैसे जिराफ को क्या डिफाइन करता है, उसकी लंबी नेक, है ना, तो वो सिर्फ जिराफ में ही प्रेजेंट है। उसी तरीके से डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सारे के सारे लिविंग में प्रेजेंट हो। ठीक है, सारे जिराफ की नेक लंबी रहेगी। उसी तरीके से डिफाइनिंग फीचर, किसी भी लिविंग का डिफाइनिंग फीचर, किसी भी लिविंग को डिफाइन कौन करता है, ऐसा फीचर जो सारे लिविंग में प्रेजेंट है। तो क्या रिप्रोडक्शन सारे लिविंग में प्रेजेंट होता है? नहीं, रिप्रोडक्शन किसी किसी लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका म्यूल हो गया, ठीक है, आपका स्टेराइल कपल हो गया, उनमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। दो नॉन लिविंग डू नॉट शो रिप्रोडक्शन, बट नॉट ऑल लिविंग, व्हाट आई एम सेइंग, दो नो नॉन लिविंग शो रिप्रोडक्शन, किसी भी नॉन लिविंग चीज रिप्रोडक्शन नहीं दिखाती, फिर भी स्टिल reproduction is not shown by all living organism. That's why reproduction is not a defining feature. Mule, sterile worker, ये गलत है, तो आपको डायरेक्ट assertion false, तो डायरेक्ट डी करना है, यही आंसर आ गया। ठीक है, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, 35, द एंड ऑफ पैक्टिन इज रिप्रेजेंटेड बाय, पैचिटीन क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकोटोसिस, ये किसकी फेजेस है, प्रोफेज 1, है ना, मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की फेजेस है ये। उसमें क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ, यस, कंप्लीशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है पैचिटीन में। ये पैचिटीन थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की फेज है। ठीक है, पहली जो फेजेस लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, ये थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन की फेजेस रहती है। ठीक है, साइनेप, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस में बनता है, साइनेप्टोटीन या फिर जाइगोटीन में बनेगा। बायवैलेंट भी साइनो, मतलब इसी में बनेगा, साइनेप्टोटीन या फिर जाइगोटीन में, एक ही नाम है, साइनेप्टोटीन या फिर उसको जाइगोटीन बोल दो। क्रोमोसोमल अलाइनमेंट ऑन द इक्वेटर, ये कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर मेटाफेज में होते हैं, पैचिटीन में थोड़ी होते हैं। आंसर आपका आएगा रिकॉम्बिनेज, क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मैसेज का एक्सचेंज, पैचिटीन में होता है। 35 के बाद आपका आता है 36। क्या बोल रहा है 36? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, सेंट्रोमियर इज टर्म्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, सेंट्रोमियर मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया ना। सपोज ये क्रोमोसोम है तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को ही सेंट्रोमियर। द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज नॉन स्टेनिंग रीजन, ये करेक्ट है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रहता है, सैटेलाइट, ये नॉन स्टेनिंग रीजन। ठीक है, द क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल, यस, दिस इज ऑल्सो राइट, यू कैनॉट सी क्रोमोसोम्स इन अ नॉन डिवाइडिंग रेस्टिंग सेल। रेस्टिंग सेल में, रेस्टिंग स्टेज में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो आपको न्यूक्लियस दिखेगा, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा और क्रोमैटिन दिखेगा। और जब सेल डिवाइड कर रहा है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगा वहां से, यू विल सी क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। क्रोमोसोम बेंड एट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन व्हेन दे आर बोल्ड, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे अटैच होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स के धागे और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे वो बेंड होता है। ठीक है, एक्चुअली मुझे ऐसे निकालना चाहिए, है ना, डीएनए डबल हो जाता है ना एस के बाद। तो यहाँ पे पूछा क्या है, फॉल्स पूछा है। फॉल्स कौन से भाई, फर्स्ट और 4, 2। ठीक है, 36 के बाद क्वेश्चन नंबर फिर से आ गया असर्शन रीजन 37। कॉन्शियसनेस, यस, इज कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यस, कॉन्शियसनेस सारे लिविंग दिखाते हैं।
व्हाट इज मीन बाय कॉन्शियसनेस? एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है, प्रीडेटर को पहचानना, प्रे को पहचानना, ठंडा गर्म पहचानना, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में प्रेजेंट है, ये करेक्ट है। कॉन्शियसनेस सारे लिविंग में प्रेजेंट होता है और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर है। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ वेदर इट इज अ यूकैरियोट, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोट, ऑल ऑर्गेनिजम्स, whether it is an amoeba or whether it is a bacteria, all organisms are aware of their surrounding. That means all organisms are conscious. That's why consciousness is a defining feature. A is the correct answer. Reason is the correct explanation of assertion. क्या बोल रहा आगे? Which of the following structure is not synthesized by microtubules? Microtubules vacuole नहीं बनाता, सेंट्रियोल बनाता है, फ्लैजिला भी बनाता है और स्पिंडल फाइबर तो बनाता ही है। सीलिया फ्लैजिला बनाता है 9+2 और यहाँ पे सेंट्रियोल में वो कार्टविल 9 ट्रिपलेट्स। लाइकेंस ग्रो लक्चुरेंटली, लक्चुरेंटली मतलब एफिशिएंटली, बढ़िया। कहाँ पे ग्रो करते हैं? कहाँ पे? ट्री आर हेवी हेल्दी, हेवीली इन्फेस्टेड लोकेशन विच इज नॉट पोल्यूटेड। लाइकेंस आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। जहाँ पे पोल्यूशन है, पोल्यूटेड एरिया है, वहां से लाइकेन हट जाएंगे, वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं होंगे, इसलिए आंसर आएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, इसका पीडीएफ लेक्चर लिंक में मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ बस लिंक पे क्लिक कर देना। मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ सेल ऑकर्स बाय, ये अपन देखते हैं सेल साइकिल में ऐसे है ना। यहाँ पे ये सेंट्रियोल हो गया आपका, सेंट्रोसोम बोल दो, क्रोमोसोम्स, माइटोसिस निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो स्पिंडल अटैच होते हैं, यहाँ से ये जो स्पिंडल अटैच होते हैं, किसको अटैच होते हैं? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर को अटैच हो गए, ठीक है। और फिर ये क्या होता है? माइक्रोट्यूबुल्स या फिर स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? शॉर्टनिंग। और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हो गया आपका काइनेटोकोर, ये वाला, ये वाला क्या बोल रहा है? शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल अटैच टू सेंट्रोमियर को डायरेक्ट नहीं अटैच होते, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल अटैच टू काइनेटोकोर, ये करेक्ट लग रहा है। शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल अटैच टू मेटाफाइसिल प्लेट भी नहीं, ठीक है। कहाँ पे अटैच होते हैं फिर से बता देती हूँ एक बार, देखो, अरे आजा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने निकाली हूँ ये क्या है आपका? काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर प्रोटीन का डिस्क, ठीक है बच्चे। देखो आगे चलते हैं। 41 consider the following 4 statement related to cell cycle and select the correct true or false. M phase is the phase of actual cell division, true, ठीक है ना, ट्रू। क्या अभी इसमें क्या एक्सप्लेन करूं? इंटरफेज इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ साइकिल, लॉन्गेस्ट है, एम फेज शॉर्टेस्ट है, ये फॉल्स है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल्स इन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल्स इन एस फेज, नहीं। अगर माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट, पेरेंट में जितने हैं उतने ही डॉटर में मिलेंगे, सिर्फ डीएनए डबल होता है एस फेज में, क्रोमोसोम नहीं होती भाई। फिर क्यों हिलता है तू? स्टे स्टेबल। The cell that does not divide further exits the G1 phase, अच्छा, एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं, मेटाबॉलिकली एक्टिव ही रहता है। जो सेल, ये सेल है फॉर एग्जांपल, ये G1 में है, तो अगर सेल साइकिल में एंटर नहीं कर रहा है तो ये क्या करता है? G0 में एंटर कर जाता है,
पर G0 में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, इनएक्टिव नहीं रहता। ट्रू फॉल्स फॉल्स 1 आएगा आपका, ठीक। ओके, क्या बोलता आगे, लिविंग वर्ल्ड आगे। मैच द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विद देयर रिस्पेक्टिव एग्जांपल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, कर लेते हैं करेक्ट चूज। क्या बोल रहे हैं, मस्का डोमेस्टिका, चलो एक बार बताती हूँ। मस्का जीनस डोमेस्टिका, उसके बाद हमेशा फैमिली आती है, कौन सी फैमिली है इसकी, मस्कीडी, ठीक है। ये है फैमिली। फैमिली के बाद क्या लिखते हैं बताओ, ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है इसका, डायप्टेरा। क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम। किंगडम एनिमेलिया। फैमिली मस्कीडी ई, फाइलम इधर है फाइलम, आर्थ्रोपोडा डी, ई डी का ये है क्या, सेकंड का डी, ये आ गया, ठीक है। ऑर्डर डायप्टेरा, स्पीशीज डोमेस्टिका, जीनस मस्का, सी, और ये आंसर। चलो क्या बोल रहा हूँ और आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, the organelle of endomembrane system has no coordinated function, wrong है। the organelles, the ER coordinated with the Golgi, with the lysosome, with the vacuole, wrong है ना, not coordinated बोला है, इसीलिए wrong हो गया। देन इसलिए तो उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं रखा, क्योंकि उनका फंक्शन इनसे मतलब लाइसोसोम से, ईआर से, गोल्गी से कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मिलजुल के काम नहीं करते। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी आता है इसमें, ईआर गोल्गी ये आता है पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आता। ईआर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, lipoprotein and glycogen, yes absolutely true, protein lipoprotein glycogen, SCR glycogen। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। इसका आंसर क्या बोला है, करेक्ट पूछा है आपको, इसलिए आपका आंसर आएगा 3 and 4 आर करेक्ट, 3 and 4 आर करेक्ट, 1 and 2 आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, अरे कौन सा चल रहा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 44, द एग शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइजमेटा is observed during, see काइजमेटा क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, यहाँ पे ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बाद क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है, यहाँ पे, और फिर ये डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, कौन, डिसोल्यूशन, इसलिए ये सेपरेट हो जाते हैं, मूव अपार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे ये अवे, ठीक है, और ये साइनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स लीड्स टू सेपरेशन ऑफ अवे, ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, और अलग होते हैं सिर्फ एक पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे अटैच रहते हैं, और फिर आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर मिलता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं काइजमेटा। काइजमेटा आपको मिलेगा डिप्लोटीन स्टेज में, जाइगोटीन में बाइवेलेंट द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेप्टोटीन नहीं, बुकेट स्टेज मिलता है लेप्टोटीन में, और पैचिटीन में वो पैच बनता है, एक्चुअली पैच मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है। फ्रॉम द स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, देखो करेक्ट है क्या ये, जैसे ही अपन किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं, जैसे हम किंगडम स्पीशीज, हम क्या बोल रहा है, from the species to kingdom the number of common character goes on decreasing, yes, दो species के बीच में more similarity रहेगी as compared to for example दो टाइगर के बीच में ज्यादा similarity रहेगी as compared to one tiger and one human, ठीक है, एक टाइगर का और ह्यूमन का किंगडम सेम है, बोथ एनिमल्स है, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं एक टाइगर और एक जैसे मक्खी है उनका किंगडम सेम है, दोनों क्या है, उनका किंगडम सेम है, दोनों एनिमलिया किंगडम में आते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट, बट एट द स्पीशीज लेवल वो क्या है, एक मस्का डोमेस्टिका और एक पैंथेरा टिग्रिस है, ठीक है,
जैसे ही मतलब दो स्पीशीज के बीच में ज्यादा सिमिलरिटी रहेगी एज कंपेयर टू दो किंगडम के बीच में, ठीक है, मतलब टू मेंबर्स बिलोंगिंग टू सेम किंगडम। ओके, सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, एज वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। हायर द कैटेगरी लेसर इज द डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप। अच्छा, ये रॉन्ग है, लेसर नहीं आता, ग्रेटर आता है। जैसे जैसे हायर कैटेगरी, अभी मैंने बताया कि जैसे ऑर्थ्रोपोड, जैसे आपका ये हो गया मस्का डोमेस्टिका, मक्खी, हाउस फ्लाई और ह्यूमन, ठीक है, इन दोनों का किंगडम सेम है, इन दोनों का किंगडम सेम है, बोथ बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया, बट इट इज डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम लेवल, ठीक है। हायर द कैटेगरी, जैसी जैसी कैटेगरी बढ़ती जाएगी, है ना, उसी जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एक मक्खी एंड वन ह्यूमन एंड मक्खी एंड एक टाइगर, ठीक है, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम किंगडम लेवल पे सेम है ये, ना स्पीशीज लेवल पे, ना क्लास लेवल पे, ना फाइलम लेवल पे, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया, रीजन रॉन्ग है, असर्शन इसका सी आएगा। ओके, assertion is true but reason is false, C। यहाँ पे लेसर नहीं चाहिए, ग्रेटर चाहिए। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, शॉर्ट लिव स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इनके बीच में जो स्टेज रहती है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस ये शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड है, बराबर है। इट इज लॉन्ग लास्टिंग, नहीं, रॉन्ग है ये। इन्वॉल्व एस फेज नहीं होता उसमें। इन बिटवीन सब फेजेस ऑफ मियोसिस 1, नहीं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में रहती है वो। शो नो डीएनए रेप्लिकेशन, यस दिस इज राइट, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता वहां पे, ठीक है। मियोसिस में 2 बार साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, या डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, में करेक्ट चूज करना है, करेक्ट बताते हैं, करेक्ट। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यस, कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ब्रेन डेड ह्यूमन पेशेंट हैव अ सेल्फ कॉन्शियसनेस, रॉन्ग है। जो ब्रेन डेड है, जो कोमा में है, वो कॉन्शियस नहीं रहता, सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहता, ठीक है। ईच रैंक और अ टॉक्सन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर नहीं, क्लासिफिकेशन चाहिए यहाँ पे। ईच रैंक इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। Based on characteristics of all living organism can be classified into various taxa, ये करेक्ट है, करेक्ट ही पूछे हैं आपको, इसलिए फर्स्ट एंड 4 आर करेक्ट, करेक्ट पूछा था ना, ये भी करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, देखो एक बार, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट, Archaebacteria live in some harsh habitat where life is not possible, where the extreme temperature, okay, extreme methanogens, extreme anaerobic condition, extreme alkalinity, वहाँ पे भी आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, ये करेक्ट है, ठीक है। द आर्कीबैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया, दैट मींस आर्कीबैक्टीरिया एंड अदर मतलब न्यू बैक्टीरिया हैव सेम, नहीं, ठीक है। सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है ना आर्कीबैक्टीरिया में, और सिंपल एप्लीबैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया, हाँ, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल रहता है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वान, अभी आ गया सेल द यूनिट ऑफ लाइन। श्वान प्रपोज दैट, अपन जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में, आपको सेल थ्योरी में 3 चीजें याद रखनी है। ईयर, सबसे पहले तो श्लीडन, माल्थियस श्लीडन, श्लीडन का स्पेलिंग श्लीडन, श्लीडन ईयर है 1838 में। क्या किया इन्होंने, सिर्फ प्लांट, ये बॉटनिस्ट थे, इसलिए जर्मनी बॉटनिस्ट, जीबी SGB श्लीडन जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट पे स्टडी की और इन्होंने बोला कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स के बने हैं, और सेल्स का बना है, बहुत सारे सेल से टिश्यू बने हैं। ये बोले, इन्होंने बोला, श्लीडन ने, जर्मनी की बॉटनिस्ट थे 1838। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए 1839 में, क्या नाम है उनका, उनका नाम है, वो जूलॉजिस्ट थे ब्रिटेन के,
श्वान, इन्होंने दोनों स्टडी की, प्लांट पे भी की और एनिमल पे भी की। एनिमल पे स्टडी करके उन्होंने बोला कि बाहर का जो आउटर मोस्ट लिमिटिंग स्ट्रक्चर है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर या फिर आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आज अपन बोलते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल में। और प्लांट में कुछ तो भी एक यूनिक स्ट्रक्चर रहता है बाहर, सेल वॉल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज समथिंग यूनिक टू प्लांट, ये श्वान ने बोला था 1839 में। उसके बाद इन्होंने बोला कि एवरी ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल और बैक्टीरिया और फंजाई, दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, दिस इज अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट। ठीक है, एक सेल से नया सेल बनता है, ये सेंटेंस दिया था। सेल एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने दिया था, वर्चो, रूडोल्फ वर्चो 1855। तो ड्रॉबैक क्या था सेल थ्योरी का, जो श्वान और स्लीडर ने दिया था, दे डू नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेल, सेल आता कहाँ से है इन्होंने नहीं बताया, सेल आता कहाँ से है किसने बताया, रूडोल्फ वर्चो। ठीक है 1855 में रूडोल्फ वर्चो ने बताया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुले, नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है, सेल डिवीजन से। सेल वॉल इज नॉट यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट एंड सेल, ये नॉट नहीं है, यूनिक चाहिए। ठीक है ना, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू, सेल, फिर सेल से जाके टिश्यू ऑफ द प्लांट, पर ये स्वान ने नहीं बोला था, ये श्रीडन ने बोला था। ठीक है, bodies of the animal or plant are made up of cell and its product, absolutely right, this sentence was given by, or this was stated by Swan। सेल डिवाइड एंड द न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, ये रूडोल्फ वर्चो 1855 में बोला था वर्चो ने। 3 ईयर आ गए, 1838 श्वान का, सॉरी श्रीडन का, जर्मनी के बॉटनिस्ट। उसके बाद 1 ईयर लेटर 1839 में श्वान आए, इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे स्टडी की, प्लांट पे यूनिक सेल वॉल रहती है वो ये बताया, और फिर लास्ट कंक्लूडिंग सेट में श्वान ने बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। 1839 कहाँ के बॉटनिस्ट, सॉरी ब्रिटेन के जूलॉजिस्ट। उसके बाद लास्ट साइंटिस्ट आए, द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रूडोल्फ वर्चो 1855। सेल एग्जिस्ट फ्रॉम द, और सेल origin from the pre-existing cell, omnium cellula e cellulae। Read the following statement and choose the correct option। अच्छा करेक्ट चूज करना है, कर लेते करेक्ट चूज। स्टेटमेंट 1, इंटरनल ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू, ऑफ कोर्स जब प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा तभी तो जाके सेल का साइज बढ़ेगा, इंटरनल ग्रोथ होगी। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ, नॉट सिनोनिमस, ये रॉन्ग है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बी, यहाँ पे देखो एक बार आपको क्या बोल रही है कि यूनिसेल्युलर में क्या होता है। देखो माइटोसिस बेसिकली सेल डिवीजन के, सेल डिवीजन से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो माइटोसिस में मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, माइटोसिस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इन मल्टीसेलुलर। यूनिसेल्युलर में क्या होता है कि यूनिसेल्युलर में एज सुन एज द सेल ग्रो द सेल अंडरगो डिवीजन। ठीक है, तो 1 से 2 सेल बन गए, ये हो गया रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड इसी को बोलेंगे सेल डिवीजन, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, द ग्रोथ, जैसे ही ग्रोथ हो गई रिप्रोडक्शन हो गया, पर मल्टीसेलुलर में वैसे नहीं रहता, जाइगोट से प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग बनता है, फिर उसमें प्यूबर्टी आएगी, और प्यूबर्टी आने के बाद में जाके ये मेल और ये फीमेल, इनसे गमिट्स बनेंगे और फिर जाके रिप्रोडक्शन होगा। यू कैन सी दिस फेज इज कॉल्ड एज ग्रोथ and this phase is called as reproduction। These two are separate event in multicellular, but in unicellular as soon as the cell grows, cell divide, growth and reproduction are mutually inclusive event in unicellular। Animals, next question, animals are named, yeah, animals are named according to ICZN, it stands for Congress International Code of Zoological Nomenclature। ठीक है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में ऑफ नहीं, फॉर दिया है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे ऑफ है। इंटरनेशनल कोड, इंडियन कोड नहीं, इंटरनेशनल कांग्रेस भी नहीं,
सिलेक्ट द ऑड वन आउट। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू फैमिली फेलिडी, हाँ फेलिडी किसकी है? पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा मतलब लियो और कैट इनकी है। ये सेम है। डॉग की फैमिली है कैनिडी। क्या है ये? मैच करना है। प्लाज्मोडियम, अच्छा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लाज्मोडियम आपको स्लाइम मोल्ड में मिलेगा डी। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपको यूग्लिना में, जब लाइट पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस करता है, रात में वो हेट्रोट्रोपिक बन जाता है, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। रेड टाइड्स डायनोफ्लैजेलेट्स में दिखती है सी। और ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस आर डायटम्स क्राइसोफाइट्स, डी ई सी ए डी। ई तो है ही नहीं, यहाँ पे ई कहाँ से लाया हमने? बी चाहिए यहाँ पे, डी बी सी ए, डी बी सी ए। 53, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्या बोल रहा है? रीड द करेक्ट, चूज द करेक्ट, चूज करना है। वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, करेक्ट है। बताती हूँ, अभी एक्सप्लेन करती हूँ, रिवाइज भी कर दूंगी, ठीक है। हैव पेशेंस। वायरस क्या दैट इन्फेक्ट द एनिमल हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। एक बार देख लो यहाँ पे, वायरसेस किसको किसको इन्फेक्ट करेंगे? प्लांट, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस को आपको ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिया है और फिर ऐसे ऐसे ये निकाला है प्रोटीन, ठीक है। जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। फिर वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, जिसको अपन बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, वो यूजुअली रहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देख लो एक बार, अच्छे से ध्यान में रख लो, ठीक है। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए होंगे। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे, जू फास्ट जो अपन बोलते हैं, वो एक तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे, बराबर है। वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट, टोबैको मोजाइक वायरस का प्लांट का आपको वायरस का आपको इन्फेक्शन दिया है, टीएमवी वायरस का पिक्चर दिया है आपके एनसीईआरटी में। वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वायरस दैट इन्फेक्ट द एनिमल हैव आइदर सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, करेक्ट। फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अच्छा, म्यूकोर फाइकोमाइसिटिस में आता है, गलत है ये। सेप्टेड नहीं, असेप्टेड माइसेलियम होता है, लोअर फंजा है वो, ठीक है। ये फाइकोमाइसिटिस में आता है म्यूकोर। ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसिटिस, यस। ट्राइकोडर्मा, क्वालिटोट्राइकम एंड Alternaria, these three are the example of deuteromycetes, and they are comes under that sexual reproduction is absent, that's why they are also called as imperfect fungi. Rhizopus, reproduction by conjugation, ascomycetes थोड़ी होता है, वो तो फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है। अगेरिकस, ये खाते हैं अपन मशरूम, अगेरिकस। बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरो नहीं, बेसिडियो है, पैरासिटिक नहीं होगा, खाते हैं तो पैरासिटिक कैसे? एडिबल है वो, ठीक है। तो क्या है? बी। 55 क्वेश्चन नंबर, रीड करना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ट्रू पूछा है यहाँ पे। अच्छा देखो, ट्रू को, करेक्ट को, इनकरेक्ट को, फॉल्स को इंटरलाइन करना पहले, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, यस। व्हेन यू विल नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सपोज ये सेल है, मुझे बाहर से अंदर लेके जानी है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। या फिर यहाँ पे हायर है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एटीपी रिक्वायर, इसे क्या बोलेंगे अपन?
या फिर इसी को अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको बोलते हैं अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और फिर एक दूसरा रहता है जो लोअर से हायर की तरफ लेके जाए, लोअर से हायर की तरफ, उसको जहाँ पे एटीपी लगेगा जिसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। जहाँ पे एटीपी लगेगा फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, गरीब से सॉरी अमीर से गरीब की तरफ, जहाँ पे एनर्जी नहीं लगेगा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये सारे नाम हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। Transport of molecules in which ATP is utilized is called as active transport. Both statements are correct. 1 and 2 both are correct. 56. Select the sequence of taxonomic categories of mango in descending order. एक बार बता दूं मैंगो डिसेंडिंग मतलब हायर से लोअर, मैंगो प्लांटी किंगडम है इसका, प्लांटी किंगडम के बाद आएगा आपका डिवीजन, क्योंकि ये प्लांट है, डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, क्लास डाइकॉट, ऑर्डर सैफेंडेल्स, फैमिली एनाकार्डियासी, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। यहाँ पे देखो है क्या, यहाँ पे कही दिया फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, सैफेंडेल्स, एनाकार्डियासी, मैंगीफेरा, ये करेक्ट है। देखो ये भी ठीक है, मैंगीफेरा जीनस, एनाकार्डियासी फैमिली, सैफेंडेल्स ऑर्डर, डाइकॉट क्लास, पर ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर है फ्रॉम हायर टू लोअर, ये आपको डिसेंडिंग पूछा है इसलिए ये करेक्ट है, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। फिर डिसेंडिंग पूछा, असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ लेना। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है, मतलब लोअर से टू हायर, डिसेंडिंग मतलब हायर टू लोअर। Question number 57. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are membranous extension into the cytoplasm called as, अच्छा है ना, जैसे सपोज ये एक बैक्टीरिया है तो यहाँ पे ऐसे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है। ये जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन रहता है, और फिर यहाँ पे रहते हैं पिगमेंट्स, पिगमेंट्स टू ट्रैप द लाइट एनर्जी, इसको क्या नाम देते हैं अपन, क्रोमैटोफोर। ये फोटोसिंथेटिक है ना बीजीए, इसलिए उनके पास क्रोमैटोफोर रहेगा। देख लो एक बार क्या बोल रहे हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग ये है इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज chromatophores and they have a pigment to trap the light energy. They are photosynthesis ना, पहले ऑक्सीजन इन्होंने ही लाया। क्या है भाई आगे, करेक्ट, साइनेप्सिस पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस हमेशा जाइगोटीन में बनेगा या फिर जाइगोटीन का दूसरा नाम है साइनेप्टोटीन। साइनेप्स सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कहाँ पे बनता है, G2 फेज। यहाँ पे बी, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जाइगोटीन मतलब बी आना चाहिए। यहाँ पे G2 कहाँ पे दिया है, BC, एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेज पैकिटीन ई, बी सी ई ये आ गया आपका आंसर। और डी में क्या है, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट, ओनली क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। बायवैलेंट का जोड़ा सेपरेट कब होता है, एनाफेज 1 में। तो आपके आना चाहिए ए, डी सॉरी डी, एनाफेज 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. Material to be packed in the form of vesicle. Why Golgi apparatus? Suppose this is the cell, this is the nucleus. ठीक है, and from this outer you will have this ER with ribosomes. इसके पास राइबोसोम्स अटैच है, इसलिए इसको रफ आरियर बोलेंगे. तो ये हमेशा इसके साथ पैक ये मिलेगा. गोल्गी एपरेटस हमेशा न्यूक्लियस के पास या फिर आरियर के पास मिलेगा. मतलब आरियर, नॉट ओनली आरियर बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो भी बन के आएगा, या फिर ये है आपका क्या SER, यहाँ से जो भी बन के आता है, यहाँ से लिपिड बन के आते हैं तो लिपिड के वेसिकल, ऐसे प्रोटीन बन के आता है तो प्रोटीन वेसिकल में रहता है, लिपिड्स भी वेसिकल के अंदर रहता है. और ये वेसिकल फिर इस फेज के साथ है ना, सपोज ये है, ये ऐसे ये गोल्गी apparatus है. यहाँ पे ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक डिस्क शेप है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक डिस्क शेप 0.5 to 1, वो सब अपन ने पढ़ा है. ठीक है. फ्यूज विद द, क्योंकि जो वेसिकल्स बन के आएंगे ये वेसिकल, ये कॉन्वेक्स फेस, यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे. ये जो फेस है इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स फेस, या फिर सी फेस, सिस फेस, या फिर फॉर्मिंग फेस. फॉर्मिंग फेस ये वाला, ये ठीक है. और ये जो फेस है ये वाला, इसको बोलेंगे, ये वाला कौन सा फेस है, ये ट्रांस फेस. ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस या फिर कॉन्केव फेस. क्योंकि जो भी मटेरियल पैक होके आते हैं रफ आरियर या फिर स्मूथ आरियर से, वो वेसिकल्स, ठीक है, जो भी मटेरियल यहाँ पे बनता है वो वेसिकल्स के फॉर्म में रहता है, और वो वेसिकल्स इस फेस के साथ फ्यूज हो जाते हैं. इसलिए materials to be packed in the form of vesicle fused with the cis phase of Golgi apparatus and move towards the maturing phase. Yes, true. Move towards the maturing नहीं, हाँ, जब move towards the maturing phase, यहाँ से vesicles fuse हो जाएंगे with the forming phase and move towards the maturing phase. फिर यहाँ से out हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. एक तो अंदर काम रहेगा तो अंदर जाएंगे, या फिर बाहर काम रहेगा तो बाहर जाएंगे. Assertion is right and reason is the correct explanation of assertion. जो भी मटेरियल RER या फिर FER से बन के आएंगे वो वेसिकल के पैकेट पहले इस फेज से ज्वाइन होंगे, फिर यहाँ से मूव होंगे फॉर्मिंग फेज से आउट हो जाएंगे. ठीक है. Which of the following feature are correct regarding ribosome? Composed of RNA and protein. Yes, इसलिए तो उनको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं. न्यूक्लियोप्रोटीन में आपका आता है क्रोमैटिन, आपका DNA, मतलब वही DNA नहीं, क्रोमैटिन. फिर दूसरा आपका था वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, एंड इवन योर राइबोसोम इज ऑल्सो न्यूक्लिक एसिड, RNA इज ए न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन. तो ये करेक्ट है. हाँ, यूकैरियोटिक राइबोसोम 70s नहीं रहता, 80s रहता है, और प्रोकैरियोटिक ये उल्टा लिखा है. नॉट सराउंड, दे आर मेम्ब्रेनलेस, ये करेक्ट है. टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज ऑल्सो राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है तो 1, 3 and 4 आर करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोला है देख लो एक बार. 61. हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट जो पूछा है आपको. ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. ऑल यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स यूनेरा. ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. वो यूनिसेल्युलर यीस्ट जो है वो फंजाई में रखा है, क्योंकि उसके बाद सेल वॉल क्या है, काइटिन की है. वो एक एक्सेप्शन है, वो छोड़ दो, पर ये सेंटेंस करेक्ट है. प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट्स आते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, फंजाई नहीं आता. फंजाई एक अलग किंगडम है, यू बैक्टीरिया भी नहीं आता. ठीक है. प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, योर स्लाइम मोल्ड, योर प्रोटोजोआ, यूग्लिनॉइड. ठीक है, ये 5 आते हैं. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ठीक है. अभी 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहे हैं, ऑड वन आउट करेक्ट. अच्छा, ढूंढना है. किंगडम प्लांटी से इंक्लूड ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल बियरिंग. ये सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास, एक फोस्फोटा छोड़ के सबके पास वो होता है क्लोरोफिल, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं. ठीक है ना.
फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक, ये एनसीईआरटी का दोनों लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट. यस, फ्यू मेंबर्स, वेरी फ्यू मेंबर्स, सम आर इंसेक्टिवोरस, हाँ ठीक है, एंड सम आर हेट्रोट्रॉफिक. सम मतलब वेरी फ्यू. प्लांटी इंक्लूड एल्गी आएगा, फंजाई आएगा, ब्रायोफाइट, फंजाई थोड़ी आता है, ये आ गया ऑड वन आउट. लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैज गैमेटोफिटिक एज वेल एज स्पोरोफिटिक. यस, गैमेटोफिटिक मतलब हैप्लॉइड स्टेज और फिर डिप्लॉइड स्टेज, ये दोनों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है प्लांटिंग. ठीक है, ये क्वेश्चन जिसको नहीं समझ रहा है वो प्लांटी जब पढ़ेंगे प्लांट किंगडम तो और डिटेल आ जाएगा, पर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी दिया है. ठीक है ना. मियोसिस इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन ऑर्गेनिज्म, एब्सोल्युटली ट्रू. व्हाई मियोसिस? बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. तीन जगह पे 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी. फर्स्ट इज द क्रॉसिंग ओवर. पैचेटिंग स्टेज में इधर का माल उधर, इधर का माल. क्रॉसिंग ओवर इज व्हाट? exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes. ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है. ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. क्रॉसिंग ओवर हो गया. ठीक है, दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है ना. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब एक क्रोमोसोम वो सेल साइकिल में पड़ा है, देख लेना. और फिर तीसरा रहता है आपका वो एनाफेज 1 में सेग्रीगेट कैसे होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम. ठीक है ना. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेट कैसे होते हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 2 के किस होमोलॉगस काउंटर पार्ट के साथ जाएगा. ठीक है, वो अपन ने सेल साइकिल में डिटेल पढ़ाया है, लेक्चर देख लेना. फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं. जैसे सपोज ये सेल है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है. ठीक है, और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है. ठीक है, इसके पास अलग इन्फॉर्मेशन है, इसके पास अलग इन्फॉर्मेशन, इसके पास, तो ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, या फिर ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है. सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में एप्लीकेबल होगा. अगर अभी नहीं समझ रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में अपन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, पर क्वेश्चन क्या है? गलती बोल दिया मैंने, किधर है? यस, मियोसिस इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर होता है पैचेटिंग स्टेज में प्रोफेज 1 के. ठीक है, वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन. यस ऑफ कोर्स, वेरिएशन वी ऑलवेज अप्रिशिएट, डाइवर्सिटी वी ऑलवेज अप्रिशिएट, वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन. Both statement are right, but they are not related. These two are different statement. ठीक है, that's why B is the answer. Next question. अरे, select the following true or false. अच्छा, correct. इंटेग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली, अभी मैंने बताया कि इंटेग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं. देखो एक बार, सपोज ये आपकी क्या है? लिपिड बायलेयर है ना. लिपिड का बायलेयर अपन ऐसे निकालते हैं, तो ये तो ऐसे पार्शियली बरीड हो सकते हैं या फिर ऐसे फुल्ली बरीड हो सकते हैं, है ना, होते हैं ना ऐसे. ये इंटेग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन. ये इंटेग्रल प्रोटीन्स है, ये और ये. ठीक है, और एक्सट्रिंसिक मतलब ये हो गया आपका जो बाहर है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया. ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये है इंटेग्रल प्रोटीन. Human RBC membrane has approximately 52% of protein and 40% of lipid. Remaining आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, proteins move laterally overall within a plasma membrane. Yes, of course, all are true. ठीक है ना. ये lateral movement of protein is because of quasi-fluid nature of lipid. A 65. Read the 4 statement and choose the correct option. Condensation of chromosome is completed by the time cell reach the metaphase. Yes, the chromosomal condensation completes at the metaphase stage. Start होता है प्रोफेज में, complete होता है मेटाफेज में. Correct option. A very significant contribution of mitosis is cell repair, cell growth, cell repair, and in unicellular reproduction also. These are the significance of mitosis. Pachitin is the stage relatively short-lived compared to long. See, Pachitin stage is relatively long-lived, थोड़ी लंबी रहती है पहले की 2 स्टेजेस से.
पैचिटीन, ये एनसीईआरटी में आपका लाइन है, देख लेना आप, ठीक है। लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन ये कंपैरेटिवली शॉर्ट लिव्ड है एज कंपेयर टू पैचिटीन, पैचिटीन का ड्यूरेशन ज्यादा है लेप्टोटीन और जाइगोटीन से, ठीक है बच्चे। इंटरकाइनेसिस इज द शॉर्ट लिव्ड स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, नहीं होता, वो शॉर्ट लिव्ड तो होती है पर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता। आपको यहाँ पे करेक्ट पूछा है इसलिए आपका आएगा ए एंड बी। बाद में क्या है, अरे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, अच्छा करेक्ट है, फिर से करेक्ट पूछा है। द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, यही गलत हो गया। सी द वॉल्स, द वॉल इज लाइक दिस, सो द टू नॉन ओवरलैपिंग, है ना, ये ऐसे रहते ना टू। सिलिका, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिका द वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर, ठीक है ना। दे फिट टुगेदर, ये जो ओवरलैपिंग, ये जो दो शेल्स है वो फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स, सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिक्स हो जाती है। डाई एटम्स कैसे रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, उनके पास फ्लैजेला सिलिया नहीं रहता, दे डू नॉट शो मूवमेंट, ठीक है, दे फ्लोट पैसिवली विद द वाटर करंट, दे हैव अ पिगमेंट, दे ट्रैप द लाइट एनर्जी एंड दे शो बढ़िया फोटोसिंथेसिस। दैट मीन दे आर नॉट फोटोसिंथेसिक, रॉन्ग है, they are microscopic, they are microscopic, ये true है, but they are not dinoflagellate, they are chrysophytes, they are called as chief producers of oceans. Diatomaceous earth is formed by cell wall of diatoms. Indestructible nature of diatoms is because of presence of silica, indestructible, and that is gritty also, ठीक है। bovine spongiform encephalopathy, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। मैड काउ डिसीज, मैड काउ डिसीज ये क्यों होता है, प्रायॉन्स की वजह से होता है कैटल्स में, और ह्यूमन के इसमें एनालॉगस कौन सा पार्ट है, सीजेड, क्राउड्स जैकब डिसीज ह्यूमंस में होगा, ठीक है। क्यों होगा ये, प्रायॉन्स, प्रायॉन्स आर नथिंग बट द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर क्लास मैमेलिया, डायप्टेरा का क्लास इंसेक्टा है, रेप्टिलिया खुद एक क्लास है, कोएल्स का क्लास है मोनोकोटिलेडॉन, ये गलत है, डायप्टेरा ये प्राइमेटा ये गलत है, ठीक है। कार्निवोरा एंड प्राइमेटा दिस बोथ बिलोंग टू क्लास मैमेलिया। कार्निवोरा में आपका कैट, टाइगर, लायन, चीता, वो लियोपार्ड आ जाएगा और डॉग आ जाएगा, और प्राइमेट्स में आप जानते हैं गिब्बन, आपका मैन, एप, मंकी, वो सब आता है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। That means what is the similarity between one dog and one human? They share the same class. ठीक है। Assertion, competitive inhibitor increases the Km value of enzyme. अच्छा, in competitive inhibition we can overcome by increasing the substrate concentration. जैसे अपन ग्राफ निकालते हैं, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है ये, इसलिए को बेचा, ठीक है, ये है ऐसे, यहाँ पे मैंने Vmax लिख दिया, और यहाँ पे अगर सपोज मैंने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने लिख दिया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्पिटिटिव नॉर्मल मुझे ग्राफ ऐसे अगर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं Vmax अचीव कर रही हूँ, ये हो गया Vmax मेरा, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मुझे कैसे मिलेगा ग्राफ, देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पे मुझे ऐसा मिलेगा ग्राफ, ठीक है। You can see here this graph is in the presence of competitive inhibitor. ये जो था ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये है Km वैल्यू, Km वैल्यू, ठीक है। अभी मुझे दिखाओ थोड़ी Km वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है, दिस वन इज इंक्रीज, द Km वैल्यू इज दिस वन, यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, सपोज यहाँ पे 5 थी तो यहाँ पे 10 आ जाएगी। See here, the Vmax remain unchanged, constant, but Km value increase. ये हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका एंजाइम है, ठीक है, तो ये आपका हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, और ये हो गया आपका इनहिबिटर, ठीक है। ये दोनों सेम दिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सक्सिनेट है और ये मैलोनेट है, दोनों स्ट्रक्चरली सेम दिखते हैं, एंड बोथ विल बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो दोनों एक्टिव साइट के लिए कंपीट करेंगे,
ठीक है। एंड हाउ टू ओवरकम दिस कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मुझे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ओवरकम बढ़ाना पड़ रहा है, बिकॉज आई हैव टू इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, द Km value will be automatically increased, but I can still achieve the Vmax value same. तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर इंक्रीज द Km वैल्यू ऑफ एंजाइम। व्हाई Km वैल्यू इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ता है। इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिबिटर की प्रेजेंस को मुझे ओवरकम करने के लिए, इनिबिटर की एक्टिविटी को ओवरकम करने के लिए मुझे सबस्ट्रेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए Km वैल्यू भी बढ़ जाती है। Assertion is true and reason is the correct explanation. 69 के बाद 70 किधर गया? मैच द फॉलोइंग। पसिनिया क्या है? व्हीट रस्ट, सी व्हीट रस्ट है, ठीक है। ये क्या है? पसिनिया बेसिडियोमाइसिटिस है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा आपका बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है, ये डी है, ठीक है। जेनेटिक वर्क में सैप्रोफाइट्स, जो डेड मरे हुए को खाते हैं उनको सैप्रोफाइट बोलते हैं, वो जिंदा से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। ये बी हो गया। अल्ब्यूगो, पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, ये हो गया आपका। अल्ब्यूगो क्या है? फाइकोमाइसिटिस है। सी पसिनिया आपका क्या है? बेसिडियोमाइसिटिस। न्यूरोस्पोरा आपका एस्कोमाइसिटिस है। सैपानी, सी डी बी दे, सी डी बी ए। Read the following statement and choose the true. True. In mitosis, the chromosomal number of daughter cell remains the same in the parent. Yes, absolutely right. जितने parent में होंगे, अगर 10 है क्रोमोसोम का नंबर, तो डॉटर में भी 10 रहेंगे, 10 ही रहेंगे क्रोमोसोम का नंबर। वेरी इजी। हाँ, the growth of multicellular organism is due to mitosis. Both statement are true. The growth repair in multicellular and in unicellular, what? Reproduction and growth. Next question. 72. Inulin is a storage polysaccharide. Absolutely right. Inulin is a storage polysaccharide. Anulin is what? Anulin का दूसरा नाम है फ्रुक्टन। फ्रुक्टन मतलब it is a polymer, homopolymer, homopolymer of fructose. ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। स्टोरेज, स्टोरेज मतलब जैसे आर्टिचोक हो गया, एस्पेरागस हो गया, उसमें स्टोरेज फूड का काम करता है, ठीक है ना। इन्यूलिन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में आपने 3 करने हैं। स्टार्च, प्लांट में स्टोरेज है पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन एनिमल और फंगस में है। और ये इन्यूलिन इज ऑल्सो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। होमोपॉलीमर मतलब मेनी फ्रुक्टोज यूनिट join together to form a polymer, ठीक है। हेट्रोपॉलीमर मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अगर मोनोसैकेराइड ज्वाइन हो गए तो उसको हेट्रोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। बट इन्यूलिन क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड और एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। अपन पढ़ते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड और स्ट्रक्चरल। स्टोरेज में आपने करना है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इन्यूलिन, ठीक है। स्ट्रक्चरल में आपने करना है जो सेल वॉल बनाएगा, ठीक है। जो स्टोरेज रहता है यूजुअली कैसे रहते हैं? यूजुअली ब्रांचिंग शो करते हैं, और जो स्ट्रक्चरल रहते हैं वो अनब्रांच्ड रहते हैं और उसमें बीटा लिंकेज रहता है। स्ट्रक्चरल में आपने 3 करने हैं, सेल्यूलोज, ठीक है। फिर आपका पेप्टाइडोग्लाइकन एंड काइटिन, ठीक है, उसमें बीटा लिंकेज रहेगी यूजुअली एंड दे विल नॉट शो ब्रांचिंग, अनब्रांच रहेंगे। इन्यूलिन इज नॉट मेटाबोलाइज इन द ह्यूमन बॉडी एंड रेडिली फिल्टर्ड थ्रू द किडनी। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। बोथ सेंटेंस आर राइट बट 2 आर डिफरेंट सेंटेंस, दोनों डिफरेंट सेंटेंस है। Statement 1, Vmax decreases and Km unchanged in non-competitive inhibition. Yes, in non-competitive, ये सपोज ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे Vmax है, ठीक है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मली मुझे ग्राफ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। ये विदाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो विथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मुझे ग्राफ मिलेगा ऐसा, ठीक है। Vmax is suddenly drop and you can see
The Km value remains unchanged. Km value unchanged. Km unchanged. क्योंकि कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो इनहिबिटर की इफेक्ट कम नहीं होगी, क्योंकि इनहिबिटर एक्टिव साइड को बाइंड ही नहीं होता, अदर देन एक्टिव साइड दूसरे साइड को बाइंड होता है। Vmax decreases the Km value, Vmax डिक्रीज हो गई, Km वैल्यू अनचेंज हो गई इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। साइनाइड का एग्जांपल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। टर्न ओवर नंबर ऑफ एंजाइम ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, टर्न ओवर मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर ऑफ 6 लाख। कार्बोनिक एनहाइड्रेज 6 लाख पर मिनट नहीं पर सेकंड बनाता है HCO3 को, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, मिनट नहीं चाहिए यहाँ पे, सेकंड में। देख लो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल भी है, कैरोटीनॉइड भी है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, वेरी ट्रू सेंटेंस, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सी द माइटोकॉन्ड्रिया विल हैव मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इज M for mitochondria, M for matrix, and the chloroplast is larger in shape and will have stroma रहेगा इसमें, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ओके क्या बोल रहे हैं, द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पजेस, इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए रहेगा, आरएनएज रहेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम भी रहेगा, कौन सा 70S राइबोसोम रहेगा, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज आल्सो राइट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। An elaborated network, हाँ, cell the unit of life. An elaborated network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is the definition of cytoskeleton. Microfilament, interfilament, and microtubule are the example of cytoskeleton. Which cell organelle of endomembrane system contain acid hydrolase और hydrolytic enzyme? Hydrolytic enzyme कहाँ पे मिलेंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मुझे लाइसोसोम में मिलेंगे, जिसको विल रिक्वायर एसिडिक एनवायरनमेंट, पीएच उसको कम चाहिए, 7 से कम 1 to 2 वगैरह चाहिए, और उनको पानी चाहिए, जैसे इसमें लाइपेज आएगा, अमाइलेज आएगा, ठीक है। प्रोटीएजेस, इंट्रासेल्युलर लाइजेशन लाइसोसोम करते हैं, जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है ना। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Interphase nucleus has highly extended and elaborated nuclear. Interphase मतलब when the cell is in the resting stage, inside the nucleus you will find the chromatin. Elaborated network of chromatin. Chromatin is nothing but the DNA, RNA, some amount of RNA, protein. Which protein? Histone protein and some amount of non-histone protein. That's why the chromatin is nucleoprotein. Elaborated network of nucleoprotein, absolutely right. Incorrect पूछा है। Perinuclear space is 10 to 15 millimeter नहीं, नैनोमीटर रहती है ये, so B is your answer. During different stages of cell division, cell shows structured chromosome in place of nucleus. जब cell divide नहीं करता तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, और जब cell divide करता है तो in place of nucleus you will find these chromosomes. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, एवरीथिंग न्यूक्लियोलस विल आल्सो गायब, ठीक है। एवरी क्रोमोसोम इज एसेंशियली हैज सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम को क्रोमोसोम तभी बोलेंगे जब उसके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर सेंट्रोमियर रहेगा। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा था बच्चे, ध्यान से करना। विच क्रोमोसोम हैज अ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ क्रोमोसोम, है ना। सपोज जैसे 4 टाइप के अपन ने पढ़े हैं, ये सेंट्रोमियर मिडल में है तो इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक, ठीक है। ये स्लाइटली, सपोज ये दूसरा है, यू विल गेट वन लॉन्ग आर्म एंड अनदर इज शॉर्ट आर्म, ठीक है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। फिर दूसरा आता है ये छोटा, और फिर ये इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। और ये एकदम ये हो गया आपका टीलोसेंट्रिक।
सब मेटासेंट्रिक. Which of the following cell organ is responsible for formation of glycoprotein and glycolipids? Glycosylation of lipid. हाँ, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऐड होता है प्रोटीन और लिपिड में, कहाँ पे? गोल्गी पे. Which of the following phenomena occurs in telophase? telophase में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम. ये कहाँ पे होता है? मेटाफेज में होता है, टीलोफेज में नहीं होता. सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ये एनाफेज में होता है. क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, ये भी एनाफेज में होता है. न्यूक्लियोलस कॉम्प्लेक्स इन ईआर रीफॉर्म. ठीक है, न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ईआर डी जनरेट होता है प्रोफेज में, और प्रोफेज के एग्जैक्टली अपोजिट है आपका टीलोफेज. ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर रीफॉर्म हो जाते हैं टीलोफेज में. A very significant contribution of mitosis, सेल रिपेयर में कंट्रीब्यूशन है उसका. रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मियोसिस करता है. इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी मियोसिस करता है. रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक वेरिएबिलिटी मियोसिस करता है. इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम शो सम डिस्पर्शन बट डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस. ये क्या बोल रहे हैं? टीलोफेज 1 की बात चल रही है. ये टीलोफेज 1 के बाद मियोसिस 2 आता है और सेल को फिर से सेल साइकिल में एंटर करना है, इसलिए वो पूरी तरीके से नॉट रीच अप टू प्रॉपरली, क्रोमोसोम्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू क्रोमैटिन. ठीक है, सम डिस्पर्शन. ठीक है, शो सम डिस्पर्शन बट डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड, मतलब क्रोमोसोम पूरी तरीके से क्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं होते. ठीक है, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑकर बट द सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट. कब हो गए ये? फॉर एग्जाम्पल सेल साइकिल है, यहाँ पे बायवालेंट का जोड़ा ऐसे अरेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल ये बायवालेंट का जोड़ा है, तो ये बायवालेंट का जोड़ा ऐसे मेटाफेसियल प्लेट पे अरेंज हो गया. ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे ये आ गए. ठीक है, तो ये सेपरेशन हो गए होमोलॉगस क्रोमोसोम का. कब होता है? एनाफेज 1 में. सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है एनाफेज 2 में और माइटोसिस में. द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए मार्क्स द स्टार्ट ऑफ, अच्छा, माइटोसिस. अच्छा, सपोज ये प्रोफेज है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी स्टार्ट होती है. ठीक है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट होता है. ठीक है, और मेटाफेज में जाके कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और फिर आपको क्रोमोसोम्स विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड, 1 क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आपको साइटोप्लाज्म में दिखेंगे. आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा. The complete disintegration of nuclear membrane marks the start of metaphase. ठीक है, bivalent chromosomes align on the equatorial plate at which stage? अभी डायग्राम निकाल के दिखाया था कि bivalent का जोड़ा कब अरेंज होता है. bivalent का जोड़ा, ये जो bivalent का जोड़ा है, ये कहाँ पे कब अरेंज होता है? मेटाफेज 1 में. मेटाफेज 1 में. ठीक है, और मेटाफेज 2 में आपको ऐसा दिखता है. मेटाफेज 2 में हैप्लॉइड जो मिलते हैं ये ऐसा दिखेगा आपको एक, फिर यहाँ से बीच में से सेपरेट हो जाएगा. ये मेटाफेज 2 की बात चल रही है. बायवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट एट विच स्टेज? फिर से हो गए मेटाफेज, रिपीट हो गया क्वेश्चन. मेटाफेज. सिलेक्ट द करेक्ट. मियोसिस डिक्रीजेस द जेनेटिक, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है. ठीक है, वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. करेक्ट. मियोसिस 2 रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस. यस, ट्रू. Meiosis 1 is called as reductional division and meiosis 2 is similar to mitosis. ठीक है, that is also called as equational division. Interkinesis is generally short-lived. This is also right. B, C and D are right. क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा है क्वेश्चन? ये चल रहा है 85. हाँ, Which of the following statement is incorrect? Incorrect पूछा है. Incorrect को इसलिए अंडरलाइन करना. The nuclear membrane and nucleolus reappear in telophase 1. ये तो करेक्ट लग रहा है. आफ्टर टीलोफेज 1 डायड, हाँ, टीलोफेज 1 के बाद 2 सेल बनते हैं, है ना. 1 सेल से टीलोफेज 1 के बाद 2 सेल बनते हैं, और फिर इससे 2 सेल बनेंगे, और फिर इससे 2 सेल बनेंगे.
ये मियोसिस 1 के बाद मिलेगा और ये मियोसिस 2 के बाद मिलेगा। तो ये जो 2 सेल बनते हैं उसको डायड बोलते हैं अपन, ये भी ट्रू है। द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज इंटरफेज, नहीं इंटरकाइनेसिस है वो। शॉर्ट लिव्ड डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये 3 ये इनकरेक्ट 3 है आपका इनकरेक्ट, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस जाइगोटीन में होगा, जाइगोटीन में दूसरा नाम है साइनेप्टोटीन। फिर क्या बोल रहा है 86 प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज 1 में क्या होता है, मेटाफेज 1 में बायवेलेंट होमोलॉगस, हाँ यहाँ पे आई आएगा फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, ठीक है। बी का 2 एक यहाँ पे दिया है, एक ही जगह दिया है, तो मेरा डायरेक्ट ही आंसर आ गया कि बी का 1, बी का 1 देखो बायवेलेंट का, ठीक है। तो एक बार प्रोफेज में क्या होता है देख लो, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यस प्रोफेज 1 के जाइगोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सी का 2, सी क्या है, एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, यस जोड़ा बायवेलेंट का सेपरेट हो गया। और टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस एक ही से आंसर आ गया, पर टाइम पास नहीं करना, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी करना रहता है ना। नीचे ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट पूछा है, मियोसिस में क्या इनकरेक्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, ये करेक्ट है। मियोसिस ऑकर्स इन डिप्लॉइड सेल, ये भी करेक्ट है। मियोसिस इज सिमिलर टू माइटोसिस, मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मियोसिस इज सेल रिपेयर, नहीं सेल रिपेयर में माइटोसिस का रोल है। ए बी सी राइट है यहाँ पे। अच्छा पूरा क्वेश्चन कर ले। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये करेक्ट है। नॉट करेक्ट एक ही है, डी ओनली डी, ठीक है। 2 select the correct statement, although cell growth is continuous process, DNA synthesis occurs only specific stage, S stage में ही होता है और सेल ग्रोथ कंटिन्यू सेल साइकिल में चलती रहती है। सेल इन द G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये भी करेक्ट है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, ये भी करेक्ट है। द क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब क्रोमैटिन जो गुथा हुआ है, जो टैंगल है, टैंगल मतलब गुथा हुआ, वो सुलझ जाता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये रॉन्ग है। यहाँ पे आपको करेक्ट पूछा है, एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल अचीव्ड बाय, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस बाय, सपोज ये प्लांट सेल है तो बीच में सेल प्लेट बनेगी, ये सेल प्लेट बनेगा और सेल प्लेट ये फिर लैटरल वॉल को जाके ज्वाइन हो जाएगी, ये लैटरल वॉल को, तो इस मेथड को बोलते हैं बाय सेल प्लेट मेथड, और इसी को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और एनिमल में लाइक दिस, बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, बाहर से अंदर आएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं बाय फरो मेथड। फरो बन गया ना, ये खड्डे जैसा बन गया, या फिर इसी को बोलेंगे सेंट्रीपीटल। ये कहाँ पे, ये एनिमल्स में, ये हो गया आपका प्लांट में। प्लांट में सेल वॉल रहती है रिजिड, उसको खींच नहीं सकते, इसके बीच में सेल प्लेट बनता है मिडल लैमेला से, और फिर वो लैटरली ऐसे जाके एक्सटेंड हो जाता है। फरो मेथड एंड सेल प्लेट मेथड एंड फरो मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है 90 स्टेटमेंट 1, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट in sample of earth crust are also present in sample of living tissue। अच्छा तो अर्थ क्रस्ट में तो गोल्ड भी है, प्लैटिनम भी है, तो क्या लिविंग में प्रेजेंट है, करेक्ट, रॉन्ग है ये, इसे उल्टा बोला है। ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट, अगर ऐसे लिखा होता कि ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अर्थ, ह्यूमन मिट्टी से ही बना है ना, तो ह्यूमन के पास जितने भी एलिमेंट है वो अर्थ में हो गए। और ऐसे जरूरी नहीं है कि अर्थ में जितने भी एलिमेंट है वो ह्यूमन में होने ही चाहिए, अर्थ के पास को प्लैटिनम गोल्ड वो सब भी अपने अंदर गोल्ड नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल, ये गलत है। सेकेंडरी नहीं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात कर रही है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड नोन रोल फॉर अ नॉर्मल फिजियोलॉजिक प्रोसेस।
प्राइमरी मेटाबोलाइट चाहिए ही चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, वो स्टेटमेंट आर रॉन्ग। पाल्मिटिक एसिड कितना रहते हैं पाल्मिटिक एसिड में? फॉर्मूला क्या है आप पाल्मिटिक एसिड का? CH2 CH3 CH2 14 COOH। कितने कार्बन हो गए देखो, 14 15 16 कार्बन, 16 कार्बन। एंड अरेकिडो एसिडिक में रहता है 20 कार्बन इन अरेकिडोन, 16 एंड 20। पाल्मिटिक एसिड आपका सैचुरेटेड है, अरेकिडोनो अनसैचुरेटेड है। मैच करना है, कर लो मैच। अल्कलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडीन, हाँ निकोटीन, ये आपके अल्कलॉइड्स आएंगे। ये टू कहीं दिया है क्या? ए का 2 दो जगह दिया है, बी से आंसर सीधा आ जाएगा। लेक्टिन क्या है? कॉन्केविलीन है 4। चलो आगे आंसर 4, फिर भी चेक कर लो। सी ड्रग्स, कर्क्यूमिन ड्रग है, बराबर है ये। पिगमेंट क्या है? कैरोटिनॉइड है, आगे आंसर करेक्ट। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेटाबॉलिक पाथवे आर ऑलवेज नॉन कैटालाइजर, कैटालाइज रहते ना भाई, एंजाइम चाहिए, ये करेक्ट गलत है, करेक्ट पूछा है। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इज नोन एज कैटाबोलिज्म, नहीं इसको मेटाबोलिज्म बोलते हैं, ये गलत है। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये करेक्ट है। इन्यूलिन अभी बताया स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। हाँ उसको फ्रुक्टान इसलिए बोलते हैं, जैसे गैलेक्टन, मैनन, गैलेक्टन क्या है? गैलेक्टोज का पॉलीमर है। मैनन क्या है? मैनोज का, पढ़ते ना एल्गी की सेल वॉल। ये देखो क्या बोल रहे हैं, पहचानने का है। ये क्या है बच्चे? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का, और ये हॉलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है विथ ये पॉकेट्स बन गए यहाँ पे, एक्टिव साइट। टर्शरी सेकेंडरी, और बी है टर्शरी, और ए है सेकेंडरी प्रोटीन। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, enzymes catalyzing the interconversion of optical, geometric and positional isomers are all called as isomerase. Absolutely true. Glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate, isomerase. Enzyme catalyzing the linking together the two compounds are called as ligase, DNA ligase. Enzyme catalyzing the hydrolysis of substrate include acid hydrolase, lipase वगैरह. They require water for their activity. All are true. पूछा कहता करेक्ट, करेक्ट ऑर्डर बताना है यहाँ पे। अच्छा ये कितना इजी क्वेश्चन है। G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, करेक्ट तो है। कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में इंटरफेज, मेटाफेज, इंटरफेज में G1 S G2, मेटाफेज में प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। ये सब गलत है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन है। ह्यूमन आरबीसी रहेगा बी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लार्जेस्ट सेल रहेगा ऑस्ट्रिच एग। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, और बैक्टीरिया 3 to 5। इससे बैक्टीरिया से छोटा क्या रहता है? माइकोप्लाज्मा, और बैक्टीरिया से बड़ा रहता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये 3 to 5 माइक्रोमीटर है। ये क्या है? 0.3 to 0.5, और ये 10 to 20 या फिर 30 to 50, ठीक है। इसका एक सबसे छोटा अगर देखा तो आरबीसी रहता है, ठीक है। इससे भी छोटा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अगर पूछा तो वायरस है, 0.01 रहता है, 0.01, 0.02, पर वायरस लिविंग नहीं है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अगर पूछा तो वायरस, स्मॉलेस्ट सेल्यूलर या फिर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा तो माइकोप्लाज्मा। BACD किधर दिया है? 3। ये देखो अभी क्या है ये। इन डिप्लॉयड सेल आफ्टर S phase the quantity of DNA is 20 picogram. अच्छा, then after meiosis 2 each daughter nucleus will be
अच्छा, एक डिप्लॉइड सेल है, G1 फेज, S फेज, ये पैरेंट सेल, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यहाँ पे दिया है आपको 20 पिकोग्राम, डीएनए डबल हो गया तो यहाँ पे 10 आएगा और पेरेंट में भी आएगा 10 पिकोग्राम, ठीक है, पेरेंट में कितना आएगा 10 पिकोग्राम, G1 फेज में भी 10 पिकोग्राम, क्योंकि एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है इसलिए हो जाएगा 20 पिकोग्राम, ठीक है। फिर आगे जाके हैप्लॉइड हो जाता है नंबर, तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, पर मियोसिस 2 में डीएनए भी हाफ हो जाता है इसलिए 4, जैसे आपके चारों सेल में 10 पिकोग्राम आएगा, सॉरी 10 नहीं, 4 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, ठीक है। मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 पिकोग्राम, यहाँ पे 10 पिकोग्राम, ठीक है। और फिर मियोसिस 1 के बाद ये 2 सेल बनेंगे, ये 2 सेल बनेंगे, 10 में से 5 पिकोग्राम, 5 पिकोग्राम, 5 पिकोग्राम, 5 पिकोग्राम, ठीक है। आफ्टर मियोसिस 1 द क्रोमोसोम नंबर गेट्स रिड्यूस हाफ, आफ्टर मियोसिस 1 यू विल गेट हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड से आपको हैप्लॉइड मिलेगा आफ्टर मियोसिस 1 एंड आफ्टर मियोसिस 2 डीएनए कंटेंट गेट रिड्यूस, पेरेंट में डीएनए कंटेंट 10 है तो डॉटर सेल में 4 जो डॉटर सेल मिलते हैं उसमें 5 पिकोग्राम मिलेगा, हैप्लॉइड 5 पिकोग्राम, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज, एक अपन पढ़ते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम इज हैविंग 2 पार्ट्स, एक रहता है कोफैक्टर और दूसरा रहता है एपो एंजाइम, एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट, प्योर प्रोटीन, और ये नॉन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन में भी फिर 3 पढ़ते हैं अपन, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो टाइटली बाउंड रहेगा, टाइटली बाउंड, ये से याद रखो, फिर दूसरे अपन पढ़ते हैं को एंजाइम, ये ऑर्गेनिक है दोनों, ठीक है, ये टाइटली बाउंड नहीं रहता, व्हेन एवर रिक्वायर्ड तभी वो आता है, इसमें वो आते हैं आपका एनएडी, एफएडी, विटामिन की डेरिवेटिव है को एंजाइम, और तीसरा है आपका इनऑर्गेनिक, ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाता है एंजाइम के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम, ट्रू, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम, दिस इज आल्सो ट्रू, cofactor do not play any, cofactor play essential role in the activity of enzyme, that's why the function is lost, no? As soon as you remove the cofactor the activity or functional of enzyme is also lost, incorrect पूछा था तो आपका आ गया 3, exoskeleton of arthropod have a complex polysaccharide called as chitin, chitin is a polymer, homopolymer of an acetyl glucosamine, okay. So we are done with the important question of these 5 most important chapter. Please go through this question, ठीक है, and you will find the attachment here in the link section, ठीक है, मतलब PDF लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा PDF लिंक, ठीक है। और if possible, if you like the video, please share with the maximum people, okay, and all the best, thank you so much.